खबर उत्तर प्रदेश कानपुर देहात से मुफलिस से गरीब लोगों को सुविधाएं देने के लिए सरकार द्वारा चलाई जाने वाली सरकारी योजनाएं कैसे दम तोड़ती इसकी वानगी देखना हो तो कानपुर देहात आइए। दरअसल गरीबों के इलाज के लिए चलाई जा रही आयुष्मान योजना में आज जमकर घोटाला हुआ। कागजों में अस्पताल के आईसीयू में दर्जन भर से ज्यादा मरीज भर्ती। हकीकत में आईसीयू में आयुष्मान योजना के तहत महज 3 मरीज मिले। दवा से लेकर जांचों तक फर्जीवाड़े का खाका तैयार कर लिया गया। आयुष्मान योजनाओं से लगातार लाखों रुपए का प्राइवेट अस्पताल पेमेंट निकालते रहे। प्राइवेट अस्पताल के मालिकों ने आयुष्मान योजना को अलाउद्दीन का चिराग समझ लिया। जब चाक घिस दिया ये खुलासा हुआ राज्य सरकार से आई ऑडिट टीम की जांच में। लिहाजा 3 अस्पतालों को नोटिस के साथ उनकी आयुष्मान आईडी ब्लॉक कर दी गई है। कानपुर देहात का राजावत सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, दूसरा जिला अस्पताल से चंद कदमों की दूरी पर इनोवा ग्रेस हॉस्पिटल और तीसरा ईसा हॉस्पिटल। कानपुर देहात के ये वो 3 अस्पताल हैं जो गरीबों का हक लूट रहे थे, उनके हक पर डाका डाल रहे थे। ये हम नहीं कह रहे बल्कि ये कहना सरकार से भेजी गई आयुष्मान योजना की जांच करने आई टीम का। अब जरा इन अस्पतालों की कारस्तानी भी सुन लीजिए। दरअसल इन अस्पतालों ने देश के प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान कार्ड योजना का दुरुपयोग किया। इन तीनों अस्पतालों ने आईसीयू में दर्जन भर से ज्यादा आयुष्मान कार्ड के मरीज भर्ती दिखाए, जबकि हकीकत में किसी अस्पताल में आयुष्मान कार्ड के 2 मरीज और किसी अस्पताल में आयुष्मान कार्ड के 3 मरीज भर्ती मिले। इतना ही नहीं, कागजों में फर्जीवाड़ा कर दवा से लेकर जांचों तक लाखों रुपए की बिलिंग दिखाकर आयुष्मान योजना की आईडी से पैसा निकाल लिया। यह सिलसिला काफी समय से चल रहा था। अस्पताल मालिक फर्जीवाड़े की बुनियाद पर अपना हवा महल तैयार कर रहे थे। इस दरमियान अचानक राज्य की आयुष्मान ऑडिट टीम ने जांच की तो प्राइवेट अस्पतालों का फर्जीवाड़ा सामने आया, जिसके बाद राजवत हॉस्पिटल, इनोवा ग्रेस हॉस्पिटल और ईशा हॉस्पिटल आयुष्मान आईडी ब्लॉक कर दी गई। यानी अब ये आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज नहीं कर सकते। साथ ही इन तीनों अस्पतालों को नोटिस दिया, स्पष्टीकरण तलब किया गया है। ये नजीर है कि गरीबों के लिए चलाई जाने वाली सरकारी योजना किस तरह गरीब आदमी तक आते आते दम तोड़ देती। पैसा और रसूखदार लोग किस तरह इसका दुरुपयोग कर अपनी रियासतें तैयार कर लेते हैं। गरीब आदमी अपनी बदहाली पर आंसू बहाता है। इलाज में धोखाधड़ी करने वाले 3 अस्पतालों की आईडी ब्लॉक की गई है सर, जिसमें राजावत हॉस्पिटल है, नोवा ग्रेस है, ईसा हॉस्पिटल है। सर क्या जानकारी है आपको? देखिए, जो सूचना है कार्यालय में कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत गोल्डन कार्ड से इलाज करने की जो सुविधा जनता को दी गई है, इसमें अपने यहाँ काफ़ी प्राइवेट हॉस्पिटल इम्पैनल्ड हैं। तो उसमें से पिछले दिनों 3 चिकित्सालय हैं। राजावत हॉस्पिटल है, नोवा ग्रेस हॉस्पिटल है और एक ईसा हॉस्पिटल है। इन 3 लोगों का स्टेट जो ऑडिट कमेटी है उन्होंने ऑडिट की थी, जांच की थी और उसमें इन लोगों के जो इलाज में और इलाज के पैकेज ब्लॉक करने में कुछ गड़बड़ी मिली थी उनको, जिसके आधार पर इनके फ़िलहाल जो है इनके जो संबद्धता है उसको निलंबित कर दिया गया है। अभी इनको इलाज करने से मना कर दिया गया है और उनको ये सूचित भी कर दिया गया कि भविष्य में जब तक सांची से जो स्टेट ऑफिस है वहाँ से अगर कोई सूचना या कोई आदेश नहीं मिलता है तब तक आयुष्मान योजना के तहत इलाज नहीं करें। तो इन 3 अस्पतालों में आयुष्मान योजना के तहत इलाज बंद कर दिया गया। आपका हॉस्पिटल चल रहा है? मेरा नाम डॉक्टर अशोक पाल है। युवा ग्रेस हॉस्पिटल है अकबरपुर कानपुर देहात में और पिछले 1 साल से संचालित कर रहे हैं हमको और बहुत अच्छी तरीके से संचालित कर रहे हैं। अच्छा, आपको लाइसेंस कब प्राप्त हुआ था कानपुर देहात से? स्वास्थ्य विभाग से? स्वास्थ्य विभाग से लाइसेंस हमको अप्रैल 2022 में। अच्छा, तब तो आप बराबर काम कर रहे हैं। सरकार का भी काम करना है, भारत सरकार का से जो आयुष्मान भारत की जो योजना लॉन्च हुई उस पर हम लोगों ने काम कर रहे हैं और काफ़ी करीब 150 से करीब मरीजों को हम लोगों ने लाभान्वित किया। उस योजना के अंतर्गत उन्होंने काम उठाया, मरीजों ने उनका इलाज किया गया है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक आप पे आरोप लगाया गया है शासन के आधार पे कि आप यहाँ अनियमितताएँ पाई गई, इसके कारण आपकी आईडी ब्लॉक कर दी गई। क्या इसके बारे में जानकारी देंगे आप? अनियमितताएँ तो देखिए ऐसा होता है, थोड़ा हो सकता है उनको अनियमितताएँ मिली हों, बट हम लोग अपने बिल्कुल स्वच्छ तरीके से काम कर रहे थे। जांच टीम को कुछ ऐसा लगा, हमारी उसमें गड़बड़ियाँ लगी तो उन्होंने उस पर एक्शन लिया और उसको ब्लॉक दिया। लेकिन उसका हम लोगों ने लिखित में जवाब दे दिया। उन्होंने हमसे जवाब मांगा और हमने लिखित में जवाब दिया तो उन्होंने फिर से हमको
खोल दिया है काम करने के लिए, फिर से हमें आदेशित किया गया है। अच्छा, लगभग आपसे पूछा जाए कि सरकार का अभी तक आपने आयुष्मान कार्ड जो है लगभग कितने लोगों को फ़ायदा दिलाया होगा, एक जो रकम यानी मतलब जो लोगों को कितने पैसे तक की अभी तक फ़ायदा मिला होगा? यहाँ से लोगों ने पूरा इलाज लिया है अपना। बहुत सारे लोग फीवर्स के लिए आए, फीवर जनरल बीमारी के लिए जो जितना भी इलाज उनका हुआ, जितने का भी हुआ गवर्नमेंट से उसको मिला, और जितनी भी सर्जरी हुई, ऑपरेशन हुए, वो सारा गवर्नमेंट से उसका आयुष्मान के तहत किया गया। एटलीस्ट कहें तो करीब 150 मरीज के आसपास 150 मरीजों को लाभान्वित किया गया। आयुष्मान का पेमेंट लेट तो नहीं होता है? आयुष्मान का पेमेंट्स लेट का है क्या कि जैसे क्लेम सबमिट हो रहे हैं उसी हिसाब से सरकार पेमेंट कर रही है। अच्छा, पेमेंट रेगुलरली होता है। हाँ, अन्यताएं में क्या क्या पाई गई? अन्यताओं में उन्होंने ये पाया था कि मरीजों को खाना नहीं मिल रहा था, उसकी व्यवस्थाएं हम लोग करवा दी हैं। खाना नहीं मिल रहा है और मरीज को थोड़ा सा देख रेख में उन्होंने मिलता है। अच्छा, अभी हाल ही में सीएम ऑफिस से आप लोगों को नोटिस जारी हुई है, कुछ जानकारी है आपको किस विषय में? इसी मामले को लेकर? हाँ, इस विषय में नोटिस वहाँ से जारी हुआ था आयुष्मान भारत से। सीएम ऑफिस ने भी डॉक्टर ईश्वर वर्मा साहब ने इस पर निरीक्षण किया, उन्होंने भी इसका सारा रिपोर्ट सबमिट की है और उन्होंने जो भी पाया वो सबमिट किया और उसके आधार पर उनको फिर से आयुष्मान से काम करने के लिए आदेशित किया गया। ठीक। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।